बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे एलटी स्पाइस को। हमारे पास जो प्रीवियस लैब थी उसमें हमने डिस्कस किया था सिमुलिंक में किस तरह से हम एक सर्किट को बना सकते हैं। अब हमारे पास ये एक स्विच है, आइडियल स्विच जिसे हम सिमुलिंक में कहते हैं। तो अगर किसी सर्किट के अंदर हमने इसको लगाना है, हमें एक तो इसके जो पावर के टर्मिनल्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल करंट जिसमें फ़्लो करेगा वो ये टर्मिनल 1 और 2 है, और हम अप्लाई कर देते हैं इसको ये एक पल्स जनरेटर। अब सिंपल सी एक चीज़ ये है कि अगर इस पल्स जनरेटर की आउटपुट 1 होती है, हम इसको 1 या 0 इसकी आउटपुट रहती है। जब इसकी आउटपुट 1 होती है तो ये स्विच ऑन होता है, जब इसकी आउटपुट 0 हो जाती है तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो ये एक आइडियल स्विच है, और ये जो बिहेवियर है ये भी आइडियल है कि हम जिस तरह मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं कि 1 हो, ये ऑन है या ऑफ़ है। अब बीच में इसकी जो डिटेल्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस सेट कर सकते हैं, ये हम और इनिशियल स्टेट जो है क्या कि हम इसको ऑन या ऑफ़ डिक्लेयर कर दें इनिशियली। जब कोई सिग्नल जैसी सर्किट स्टार्ट होता है तो 0 या 1 मुराद है कि ये क्लोज्ड है या ओपन है। इससे ज़्यादा हम इसके पैरामीटर्स जो है वो सेट नहीं कर सकते। अब इसके मुकाबले में अगर हम एलटी स्पाइस को डिस्कस करेंगे अभी, जिसमें हमारे पास जो स्पाइस मॉडल है एक डिवाइस का, वो हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके जो पैरासिटिक्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो इसका मतलब इसका जो रिस्पॉन्स है वो मोर क्लोज़र टू अ रियल प्रैक्टिकल सर्किट होगा कंपेयर टू सिमुलिंक। तो एक नई स्कीमेटिक बनाने के लिए आप फाइल में न्यू में जा सकते हैं, या यहाँ से डायरेक्टली न्यू स्कीमेटिक जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके पास वो वर्किंग एरिया है, ये वो जगह है जहाँ पे आप अपना स्कीमेटिक जो है वो बना सकते हैं। टॉप के ऊपर आपके पास ये जो बार है, इसमें मेन्यू बार, इसमें कई सारे जो है ना, ये टूल बार है, सॉरी ये वाला मेन्यू बार है। तो इसमें कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स जब प्लेस करते हैं तो उसके लिए ये हमारे पास ऑप्शन है कंपोनेंट्स। इसको आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास आ जाता है एक लाइब्रेरी आपके पास ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करके ओके करते हैं। कोई भी कैपेसिटर है, मॉसफेट है, वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इसमें फिर सब लाइब्रेरीज़ हैं, जिस तरह लेट्स से ओप एम्प है, तो आप इसके अंदर जाके वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें किसी मैन्युफैक्चरर ने अगर अपना मॉडल बताया हुआ है तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इस लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं है। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ओके, अब कुछ चीज़ें आप कंपोनेंट से कुछ आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल हैं, लाइक डायोड, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये आपके पास पहले से अवेलेबल है। तो अगर आपके पास एक ये कंपोनेंट्स चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में जाके लेट्स से मैं यहाँ से अगर डायोड को पिक करता हूँ तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं डायोड, और ये जो लिस्ट है आप इसको देखें तो ये अल्फ़ाबेटिकली जो है अरेंज हो चुकी है। ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, तो आप आराम से वो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या यहाँ पे अपना कीवर्ड लिख दें। तो लेट्स से मैं एक डायोड ऐड करना चाह रहा हूँ, तो जब आप जैसे ही डायोड को ओके करते हैं, आपके कर्सर के साथ जो डायोड है वो अटैच हो जाता है। अब इस पॉइंट पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल R, एग्जैक्टली जिस तरह सिमुलिंक में है। आप इसको प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल R जब तक ये आपके कर्सर के साथ अटैच है। लेकिन जब आप इसको प्लेस कर देते हैं तो एक और कॉपी के लिए आपके कर्सर के साथ स्टिल अटैच रहता है। अब उसको ऑटोमेटिकली लेबल कर दिया गया है D2। अगर आप इसको प्लेस करते हैं इट्स ओके, अगर नहीं करते, इसके बाद आप टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप बटन दबाएंगे एस्केप का, और उसके बाद फर्दर प्लेसमेंट जो है वो बंद हो जाएगी। अपने माउस व्हील को आप रोटेट करके इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं।
माउस व्हील से सिंपली आप इसको जूम इन और जूम आउट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा लेट्स से एक और कंपोनेंट मैं जो यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा वो है सोर्स के लिए। तो वहाँ पे वोल्टेज के नाम से एक ब्लॉक आपको मिलेगा, एक कंपोनेंट आपको मिलेगा। ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसी तरह से जिस तरह हमने डायोड को ऐड किया, और ये अगेन एक और कॉपी बनाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप एस्केप कर सकते हैं। इसी तरह अगर रजिस्टर चाहिए तो एक मैंने बताया कि यहाँ से कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जाके इधर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, RES रजिस्टर, या यहाँ से डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं रजिस्टर, या इवन एक शॉर्ट की है R, वो आप अगर प्रेस करें तो आपके पास आ जाता है रजिस्टर। स्किप के अलावा जो है आप राइट माउस की अगर प्रेस करते हैं तो भी स्किप हो जाता है, फर्दर प्लेसमेंट जो है वो बंद हो जाती है। ओके, अब हमारे पास जब हमें कनेक्ट करना होता है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है वायर की, और ये वायर जो है हमें ऑप्शन देता है कि हम डिफरेंट टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दें। इसमें जो अच्छी चीज़ है, ये जो साथ में आपको प्लस नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए आपको गाइड करता होता है कि आपकी जो लाइन है टर्मिनेट कहाँ पे होगी। तो लेट्स से मुझे इस टर्मिनल पे आके एंड करना है, तो मैं ये जो वर्टिकल लाइन है इसको देखते हुए यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। और अब अगर मुझे इस वायर वाले ऑप्शन को स्किप करना है, आई जस्ट राइट क्लिक और ये मामला स्किप हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एक बेसिक सर्किट बन गया। लेट्स से एक हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो हमारे पास हमने क्रिएट कर लिया। अब जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो आप सेट कर सकते हैं बाय राइट क्लिकिंग अ ब्लॉक। लेट्स से मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। अभी अगर आप सेट करते हैं तो DC वैल्यू लेट्स से 5 वोल्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगी, इसकी वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, और ये उसकी जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम डायोड की तरफ आ जाएं तो डायोड में यहाँ पे हमारे पास ये जो नीचे प्रॉपर्टीज़ हैं डायोड की, इसमें हमारे पास कोई एडिशनल वो नहीं है, फीचर्स नहीं है। तो डायोड के जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें यहाँ पे सब खाली आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ डायोड D लिखा हुआ है। लेकिन एक ऑप्शन है यहाँ पे दैट सेज पिक न्यू डायोड। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं ये आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाती है जिसमें डिफरेंट डायोड्स के जो कि मार्केट में अवेलेबल है उनके मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, और अगर कोई डायोड इसमें एग्जिस्ट नहीं करता जो कि आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। आप उसके जो वेबसाइट है उसमें से आप डाउनलोड करके उसका स्पाइस मॉडल उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल कोई एक अगर देख लें तो उसका एक कॉलम में है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसका एवरेज करंट जो कि वो विथस्टैंड कर सकता है, और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो है इस स्पाइस मॉडल, इसका जो स्पाइस मॉडल है इस इंफॉर्मेशन में कि 2.52 नैनो उसका लीकेज करंट है। सिमिलरली जंक्शन कैपेसिटेंस आ गई हमारे पास 200 मिली, जिस तरह यहाँ पे है वो एवरेज करंट कैपेबिलिटी, पीक वोल्टेज जो है 75। तो इस तरह से ये हमारे पास एन टाइप सिलिकॉन, तो ये हमारे पास जो है एक लेट्स से मॉडल है। इसको मैं ओके कर देता हूँ तो आप देख लें कि उस पर्टिकुलर डायोड का जो नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। और अब अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि डायोड टाइप कौन सा है, मैन्युफैक्चर इसका कौन सा है, इसका फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे ऐड होगी। तो इसका मतलब ये जो स्पाइस मॉडल है इसका वो साथ में रन होगा, तो इट विल बी more accurate as compared to the Simulink। ओके, फिर इसी तरह रेजिस्टेंस आप सेट कर सकते हैं
और रजिस्टर के लिए भी आप यहाँ पे कोई किसी डेटाबेस से आप वैल्यूज़ उठा सकते हैं। इसका मतलब आप मार्केट में अवेलेबल वैल्यूज़ जो है विद टॉलरेंसेस जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इस इधर लिखा हुआ है पावर, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉलरेंस, तो यहाँ पे भी आप वैल्यूज़ जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सेलेक्ट एंड ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी। ओके, अब अगर हम इसको सिंपली रन करना चाहें तो हम एक जो लच से हम इसको पहले रन करते हैं, तो ये हमें एक ऑप्शन देगा कि हमने स्टॉप टाइम जो है वो सेट नहीं किया, हमें कितने टाइम के लिए इसको चलाना है। तो लेट मी सेट दिस टू 0.1 जो है सेकंड के लिए हम लेट्स से इसको रन करना चाहेंगे। अगर यही टूल आप उस उधर से उठाना चाहें, यही ऑप्शंस, तो सिमुलेट में आके एडिट CMD और यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपना स्टॉप टाइम। ओके, अब अगर हम इसको रन करते हैं, इट सेज दिस सर्किट डज नॉट हैव कंडक्शन पाथ टू ग्राउंड। इसमें ग्राउंड का जो टर्मिनल है वो मिसिंग है, ये आपको लाजमी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके ग्राउंड प्लेस करें, सेलेक्ट द ड्रॉ वायर और कनेक्ट कर दें। तो अब लेट्स से इस रन के जो ऑप्शन है इससे हम कर सकते हैं, या इधर आके हम ये जो सिमुलेट में आके ये जो रन का ऑप्शन है इससे हम कर सकते हैं। ओके, तो जब आप रन कर सक्सेसफुली जब रन हो जाता है तो आपके पास एक स्कोप की एक विंडो जो है या ग्राफ की एक विंडो जो है ब्लैंक वो ओपन हो जाएगी। और अब इसको आप यहाँ पे उस पर ग्राफ जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि जब मैं इसको क्लोज अपने कर्सर को सर्किट के जबकि मैंने सर्किट विंडो सेलेक्ट की हुई है, पहली चीज़ मैंने सर्किट विंडो के ऊपर क्लिक किया है, इसका मतलब मैं सर्किट विंडो के अंदर चीज़ें इनेबल कर रहा हूँ। अब अगर आप देखें तो एक प्रोब सा बन जाता है जब मैं इस टर्मिनल के पास आ रहा हूँ। तो इस टर्मिनल के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है इन दी ग्राफ विंडो। ग्राफ व्यूवर के अंदर ये चीज़ जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। तो अब किसी भी पॉइंट के, अगर इस पॉइंट के ऊपर देखें तो मैं अगर करता हूँ तो एक और ग्राफ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा जो कि सोर्स वोल्टेज की है। अच्छा, अब जो वोल्टेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड हो रही है। और अगर मुझे एक डिफरेंशियल वो लेना है, लाइक इस वोल्टेज के इस डायोड के इस टर्मिनल का इस टर्मिनल के रिस्पेक्ट से हमें चाहिए, तो फिर मैं ये करूँगा कि एक के ऊपर कंट्रोल को प्रेस करके एक के ऊपर क्लिक करूँगा। और आप ये इस पॉइंट को देखें कि जब मैंने कंट्रोल की होल्ड रखी हुई है, मैं दूसरी साइड पे चला गया तो इसका जो टर्मिनल है वो ब्लैक हो गया। तो इसका मतलब इस रेड टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू दैट ब्लैक टर्मिनल ये हमें वेवफॉर्म बताएगा। तो ये हमारे पास जो रेड में अभी आई है वो हमारे पास है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। वोल्टेज अक्रॉस द डायोड आई है हमारे पास। यहाँ पे जिस तरह रेड में आपको नज़र आ रहा है, ये दो चीज़ें बता रहे हैं आपको, VN001 और VN002। ये दो उसका मतलब ये होता है कि एक एंड का वोल्टेज दूसरे एंड के रिस्पेक्ट से, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप ये वाला देख लें तो इसमें सिंगल ब्रैकेट के अंदर सिंगल वैल्यू है, जिसका मतलब कि सिर्फ एक नोड की जो वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हमें बताई जा रही है। ओके, अब अगर हम इस वोल्टेज को चेंज करना चाहें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और अब मैं इसको AC वोल्टेज बनाना चाहता हूं, तो इस एडवांस्ड ऑप्शन में आऊँगा मैं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा साइन। तो साइन के ऑप्शन में आके मुझे यहाँ पे सेट करना है एम्पलीट्यूड। लेट्स से मैं इसको 5 सेट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे सेट करना है फ्रीक्वेंसी और ब्रैकेट में देखते जाएं कि इट्स यूनिट यहाँ पे क्या है, हर्ट्ज। तो ये दो ऑप्शंस जो है वो मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं और इनको मैं कर देता हूँ ओके। तो हमारे पास ये अब एक साइन वेव है
और ये जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक साइन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप साइन वेव के साथ ये इनके साथ हम अगर ये पैरामीटर को मैच करें तो साइन के साथ लिखा हुआ है V ऑफसेट, मतलब जो DC कंपोनेंट है तो वो 0 है, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर 0 नज़र आएगा जैसे आपने ओके कर दिया। फिर V एम्प तो वो 5 है तो यहाँ पे आपको 5 नज़र आएगा। फ्रीक्वेंसी 50 तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लास्ट में 50 नज़र आएगा। तो इस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि असल में जो आपने सेटिंग्स की हुई है दोबारा उसमें बार बार जाने के आप अपनी सेटिंग्स जो है यहाँ से भी रीड कर सकते हैं कि आपने एक्चुअली वहाँ पे सेट क्या किया, वैल्यूज़ क्या सेट की हुई है। ओके, तो दोबारा से इसको रन करते हैं अब। तो ये हमारे पास अभी जो वेव फॉर्म है वो आ गई है, जिसमें एक हमारे पास है ओके वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, वो हमारे पास है रेड में जिसे VN001 और VN002 का हुआ है। जो ब्लू में है वो हमारे पास है वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के साथ ये कि यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये इसके ऊपर रेड ओवरलैप हो रहा है तो इस वजह से आपको नेगेटिव पार्ट नज़र नहीं आ रहा। और जो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर है वो हमारे पास है इन द ग्रीन, और ये आपके पास यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 वेव फॉर्म्स हैं। अब अगर हमने इसमें से कोई भी लेट्स से वेव फॉर्म हमें नहीं चाहिए जो कि हमने ऐड कर दी है, तो यहाँ पे मेक श्योर करें कि आपकी ये विंडो सेलेक्टेड हो और आप आ जाएं इस कट के ऑप्शन में, और लेट्स से मुझे नहीं चाहिए सोर्स वोल्टेज, और लेट्स से ये वोल्टेज, तो वी आर लेफ्ट विद लोड वोल्टेज। ओके, जब आप कटिंग फर्दर नहीं करना चाहते हैं तो इसको एस्केप कर दें तो फर्दर कटिंग नहीं होगी। अच्छा, अब आपने सिमुलेट कर लिया है, लेकिन लेट्स से आप रेजिस्टेंस ये लोड के थ्रू करंट देखना चाहते हैं। तो अब आप देखें कि जब आप एक नोड के ऊपर लेके जाते हैं कर्सर को तो वहाँ पे एक प्रोब बनता है, लेकिन जब आप यहाँ पे लेके आते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ करंट मेजरमेंट डिवाइस जो है उसकी शक्ल बना लेता है। तो इस पॉइंट पे लाके अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास एक और वेवफॉर्म हो जाएगी, और आप इसके लेबल को अगर आप देखें तो इट्स IR1 करंट थ्रू R1 ये सेट कर देगा। और अगर हम मैनुअली इसकी जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से भी। ऑब्ज़र्व करें कि लेफ़्ट साइड पे है वोल्टेज और राइट साइड पे है करंट। तो आप जो है करंट अगर देखना चाहते हैं कि करंट की जो वैल्यू है वो क्या है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पीक करंट जो है समवेयर 380 मिली एम्पेयर या इस तरह से है। जबकि अगर आप वोल्टेज देखना चाहते हैं तो वो आप लेफ़्ट वाले वर्टिकल एक्सिस से देख सकते हैं।